नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पैन कार्ड में नाम, पिता के नाम या जन्म तिथि में कोई गलती है और आप सोच रहे हैं कि इसे कैसे सही करें? तो अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपने पुराने पैन कार्ड में घर बैठे अपने मोबाइल से ही नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि में सुधार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम और कमाई के आसान तरीके बताते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च बार में लिखना है ऑनलाइन पैन कार्ड करेक्शन। जैसे ही आप लिख कर इंटर करेंगे, आपके सामने सबसे ऊपर ही ऊपर एक वेबसाइट आएगी NSDL की ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन चेंजेज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पेन डाटा पर क्लिक करना है, क्योंकि हम पेन में करेक्शन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है इंडिविजुअल। अगर कंपनी का है तो कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद टाइटल में मिस्टर मिसेज जो भी जिसके लिए भी बना रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका सरनेम यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद आपका फर्स्ट नेम इंटर करना है। अगर मिडिल नेम हो तो भर दीजिए, अन्यथा खाली छोड़ दिए। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करनी है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। इसके बाद आपको अपने परमानेंट मोबाइल नंबर इंटर करने हैं जो आधार कार्ड से लिंक हो। इसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यस करना है। इसके बाद उस पैन कार्ड के नंबर आपको यहाँ इंटर करने हैं जिसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपको एक टोकन नंबर प्राप्त होंगे। आपको ये टोकन नंबर लिख लेने हैं। आपका कनेक्शन हट जाता है या कुछ एरर आ जाती है तो हम वापस से लॉगिन कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अगर पेपरलेस करेक्शन करना है, फ़ोटो सिग्नेचर चेंज नहीं करने, तो आप फर्स्ट ऑप्शन चुनिए। और आपको फ़ोटो और सिग्नेचर चेंज करने हैं, एड्रेस चेंज करना है, तो आप सेकेंड ऑप्शन चुनिए, सबमिट स्कैन इमेज थ्रो ई साइन। तो हम सेकंड ऑप्शन को चुनेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे तो NSDL वाला ऑप्शन 5 रुपीज़ और 90 पैसे वाला हम सेलेक्ट करेंगे। ये इसका चार्ज अप्लाई होगा। इसके बाद पेज को ओपन करेंगे। यदि हम फिजिकल पैन कार्ड चाहते हैं तो हम यस करेंगे, क्योंकि इसके लिए 106 रुपये फीस हमें देनी होगी। और फिजिकल नहीं चाहते तो हम नो को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके लिए कोई फीस एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर हमें इंटर करने हैं। उसके बाद हमारे आधार के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ इंटर करने हैं। उसके बाद जो हमारे आधार पर नाम लिखा हुआ है वो नाम यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, इस पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद टाइटल ऑटोमेटिक भरा हुआ रहेगा, सरनेम नेम ऑटोमेटिक फिल है। इसके बाद हम हमारे पैन कार्ड पर क्या नाम चाहते हैं वो यहाँ इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करके हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ इंटर करनी है। इसके बाद हमें जेंडर सेलेक्ट करना है। फ़ोटो सिग्नेचर मिसमैच पर टिक करना है। इसके बाद हमें फादर्स नेम में फादर्स का सरनेम या लास्ट नेम इंटर करना है। उसके बाद फादर्स का फर्स्ट नेम इंटर करना है। मदर्स नेम यहाँ ऑप्शनल है, इसको हम खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमें फादर्स नेम टिक करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद हमें हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है, तो चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे और एड्रेस वाले सेक्शन में हम हमारा एड्रेस भरेंगे। सबसे पहले फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर जो भी है वो यहाँ पर इंटर करने हैं। इसके बाद हम हमारे गांव अथवा शहर का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद गली, मोहल्ला या पोस्ट ऑफिस कौन सा है हमारा वो यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद हमारा सब डिवीज़न हमें यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट इंटर कर देना है। इसके बाद कंट्री नेम में हमारा कंट्री का नेम यहाँ इंटर करना है। इसके बाद हमारा स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमारे एरिया के पिन कोड यहाँ पर इंटर करने हैं। इसके बाद हम हमारे टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर अगर चेंज करना चाहते हैं तो उस पर टिक कर देंगे
और कंट्री कोड पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे और ईमेल आईडी इंटर कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हमें सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी हम यहाँ पर आधार कार्ड ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य डॉक्यूमेंट हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रूफ ऑफ पेन में जिस पेन कार्ड में हम करेक्शन करवाना चाहते हैं उसकी कॉपी हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर हमें आवेदक का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको वो संख्या लिखनी है जितने डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। अगर 2 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं तो 2 सेलेक्ट कर लीजिए और 1 अपलोड कर रहे हैं तो 1 सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका पहले से यहाँ पर इंटर कर दीजिए। आप वर्तमान में जहाँ से आवेदन कर रहे हैं उस स्थान का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद डेट ऑटोमेटिक फिल हुई रहेगी। इसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है। तो रेड वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो रेड वाला बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल से अपना फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। अब वापस से रेड वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल से अपने सिग्नेचर की फ़ाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे और अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सिग्नेचर की फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में हमें हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देना है, जैसे हमने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किए हैं। इसके बाद हमें प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब हम पेमेंट के मोड पे पहुंच जाएंगे। पेमेंट करना है हमें, तो हम डेबिट कार्ड से किससे करना चाहते हैं वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। पेटीएम से करना चाहते हैं तो पेटीएम सेलेक्ट कर लेना है। तो हम चेक बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हम पे कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम हमारे मोबाइल नंबर इंटर करके पेटीएम से डायरेक्ट भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम पेटीएम नहीं चलाते हैं तो हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई आईडी से भी हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम हमारी यूपीआई आईडी इंटर करके पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम पे के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब जैसे हम फ़ोनपे इस्तेमाल करते हैं तो हम फ़ोनपे पे चले जाएंगे। यहाँ हम फ़ोनपे को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही हमारे सामने इस तरह से मैसेज नजर आएगा। हमें यहाँ पे के बटन पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक करके हमें आवेदन की फ़ीस सबमिट कर देनी है। ये हमारी फ़ीस सबमिट हो चुकी है। अब वापस से हम उसी पेज पर जाएंगे। ये हमारी पेमेंट रिसिप्ट आ गई है। अब हमें कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब इस पेज को हमें ऊपर कर लेना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें ऑथेंटिक वाले बटन पर क्लिक करना है। अब हमें OTP ऑथेंटिकेशन के बटन पर क्लिक करना है। अब इस वाले पेज को हमें ऊपर करना है और हमारे मोबाइल पर जो OTP आया है वो हमें यहाँ पर इंटर करना है और उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। अब हमें कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और दी गई जगह पे हमें हमारे आधार कार्ड के नंबर इंटर करने हैं। इसके बाद हमें सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पर इंटर करना है और वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करना है। अब हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैसेज आ चुका है, थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पेन एप्लीकेशन। अब हमारे एप्लीकेशन को हम यहाँ पर PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड PDF पर हम क्लिक करेंगे और ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है। इसमें आपको आपके जन्म का दिन, महीना और वर्ष यहाँ पर इंटर करना है, वो आपका पासवर्ड है। उसके बाद ओके कर देना है। तो आपका फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद 5 से 6 दिन में आपका पैन कार्ड आपके एड्रेस पर घर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम हमारे पैन कार्ड में घर बैठे करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।